अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही खतरनाक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटजी अनलेज की है और बड़ी सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर चल रहे हैं। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हिंदुस्तान की सिविलियन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस रास्ते पे चल निकलेगी। हमारी आर्मी जो है सोल्जर माइंड से सोचती है। उनका ये ख्याल था कि हमारे पहलगाम के बाद हिंदुस्तान स्ट्राइक कर लेगा, बॉर्डर पे स्ट्राइक करेगा, लाइन का ऑफ कंट्रोल पोटेंशियल होंगी, आज़ाद कश्मीर के ऊपर कोई लिमिटेड जंग हो जाएगी, दुनिया की ओपिनियन दरमियान में हो जाएगी, हम दहाई देंगे, हम भी जवाब में बड़ी सख्त किस्म के ऊपर एयरफोर्स के हमले से हमले करेंगे और उसके नतीजे में मामला जो है वो ठहर जाएगा। और पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान के फौजी हुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे। पाकिस्तान सारा नैरेटिव चेंज हो गया है। इस नैरेटिव के चेंज होने के नतीजे में पाकिस्तान के जनरल साहब और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इस नैरेटिव के सेंटर में पहली दफ़ा एक पॉपुलर तरीके से सारी की सारी डिस्कशन ये भी हो रही थी कि पीएफ के पास कैसी किस्म के तैयारे हैं, हमारी नेवी की क्या कैपेसिटीज़ हैं, सब मेरी ये किस्म के किस किस्म की है, सिपाही हमारे कितने बहादुर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जो है वो कितना बड़ा शख्स है, आरएसएस के क्या मसाइल हैं। तो सारा का सारा नैरेटिव जो है वो चेंज होता है। इसमें से हम बड़े सुरखुरु होकर निकलेंगे। तो लगता यह है कि हिंदुस्तान की ऐसे रिविजन को भी बड़ी अच्छी समझ आ गई है। जनरल आसिम मुनीर उनकी एस्टेब्लिश जो है उनकी काउंसलिंग है और वो जो आप अब करने चले हैं, जो मैं आपको भी समझाने वाला हूं, इससे बहुत मुख्तलिफ है। जनरल आसिम मुनीर ने सोचा हुआ था कि अच्छा अब इस वीडियो को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। उनकी जो स्ट्रेटजी है जो पेश करवाई गई पहलगाम में, उससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को किस तरह से चेंज किया, इमरान खान की फीड को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के लोगों को सोच को और आर्मी के लोगों को आपको याद करवाते चले। पाकिस्तान की एक पुरअमन एंड कम्युनिटीज मीडिया पर्सन जो है पहली दफ़ा गरीदा फारूकी साहबा वाकिफ हुई हैं और वो इस वाक़े के बिल्कुल 24-26 घंटे के बाद एक बार मारा उस किस्म का ट्वीट किया था, क्योंकि कोशिश करता हूं ढूंढ के दोबारा आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। इसकी जस्ट और सब्सटेंस ये था कि वो तमाम लोग नाम नहीं उन्हें लिया था इमरान खान का, लेकिन उनका कहना यह था कि वो तमाम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉपुलर या मकबूल समझते थे। ऐसा नेशनल नैरेटिव को झटका लगा है कि असल कौमी नैरेटिव सामने आया है। उनकी जो तमाम तर पॉपुलैरिटी है ख़त्म हो गई है। अगली दफ़ा उनके अपने जहन की सोच थी, मतलब शुमाई भी हो रही थी इंटेलिजेंट, या उनको कहा गया कि इस किस्म का ट्वीट करें, क्योंकि एडवाइज़र भी बहुत होंगे, जीएचक्यू के लिए बहुत बड़े करीब, शरीफ फैमिली उनकी थिंक टैंक्स के वो बहुत बड़े करीब है। बहरहाल गरीदा फारूकी ने जो ट्वीट किया वो बिल्कुल सही था कि पाकिस्तान के नैरेटिव को एक झटका लगा और पाकिस्तान का जो नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव था वो यकसर तब्दील हो गया। और मैंने कहा, जैसे मैंने आपको कहा है कि इस नैरेटिव के सेंटर के अंदर पाकिस्तान फौज आ गई है पॉपुलर तरीके से, उसमें एयर फोर्स आ गई है, इसमें सब मेरी आ गई है, इसमें नरेंद्र मोदी काफिर आ गया है, इसमें और आरएसएस के खतरात आ गए हैं, इसमें इंडस वाटर ट्रेटी आ गई है, इसमें पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को, ज़राअत को जो खतरात हैं वो सब आ गए हैं, इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई है, कौन क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, रूस क्या करेगा, फलां क्या करेगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर जो है वो कहते हैं पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल चेंज हो गया है।